Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In fact, your YouTube channel इंग्लिश पंडित। मैं रंजन, आपका दोस्त और मेंटोर, आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ड पावर मेडी बाय नॉर्मन लुइस का सेशन 9, जिसमें हम लोग वेरियस प्रैक्टिशनर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, इस पे ऊपर 4 सेशन है, सेशन 7, सेशन 8, सेशन 9 और सेशन 10। अब तक हम लोग 2 सेशन ख़त्म कर चुके हैं, सेशन 7 और सेशन 8, और इसके ऊपर 2 और सेशन आएंगे, 9 और 10। जैसे कि आपको पता होगा, अभी हम लोग सेशन 9 को अच्छे से करेंगे। तो फिर चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे आज के सेशन का पहला वर्ड क्या है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेरीओडोंटिस्ट। क्या है पेरीओडोंटिस्ट? ये कैसे बना है पहले देख लीजिए। पेरी मीन्स व्हाट? अराउंड या सराउंडिंग, यानी कि आप पेरीफेरी मान सकते हैं किसी भी चीज़ का। पेरीफेरी यानी कि उसका सराउंडिंग या अराउंड होता है। और ओडोंटोस का मतलब आपको पता है टीथ होता है, ठीक है। ओडोंटोस मीन्स व्हाट? टीथ। और IST एक सफिक्स है जिसका मतलब द पर्सन हो, यानी कि जो आदमी करता है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? पेरीओडोंटिस्ट एक गम स्पेशलिस्ट है, ठीक है। पेरीओडोंटिस्ट क्या है? आपका गम स्पेशलिस्ट है। आपका टीथ, जैसे कि आपका टीथ के ऊपर जो गम होता है उसका जो स्पेशलिस्ट होता है, हम उसको पेरीओडोंटिस्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये टीथ का पेरीफेरी है ना, आपका गम टीथ का पेरीफेरी है, तो उसको जो ट्रीट करेगा, ये उसका जो स्पेशलिस्ट है, हम उसको पेरीओडोंटिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है? एंडोडोंटिस्ट। व्हाट? एंडोडोंटिस्ट। ये कैसे बना है पहले देख लीजिए। एंडो मीन्स व्हाट? इनर या विद इन। एंडो का मतलब क्या है? अंदर, ठीक है। इनर या विद इन, ठीक है। ओडोंटोस का मतलब पता है, दैट मीन्स टीथ। और IST द पर्सन हो, यानी कि जो आदमी करता है। दैट मीन्स हम लोग क्या सम अप कर सकते हैं? एंडोडोंटिस्ट क्या करता होगा? वन हु स्पेशलाइज इन वर्क ऑन द पल्प ऑफ द टीथ एंड इन रूट कैनल थेरापी। रूट कैनल थेरापी क्या होता है? एक दांत के अंदर, आपको सपोज मान लीजिए दांत के अंदर फिलिंग हो गया है, फिल करना है, मतलब उसका खोखला हो गया है, उसको अगर फिल करना है, क्या किया जाता है? रूट कैनल थेरापी किया होता है। यानी कि ये एंडोडोंटिस्ट क्या करता होगा? वो दांत के अंदर रिलेटेड कुछ, मतलब जो डिजीज नहीं, जो प्रॉब्लम है उसको फील करता होगा, या रूट कैनल थेरापी करता होगा, या फिर आपके पॉल्प के रिलेटेड जो इशू है उसको सॉल्व करता होगा। उसको क्या बोलेंगे? एंडोडोंटिस्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? और पेरीओडोंटिस्ट को क्या बोलेंगे? जो आपका पेरीफेरी, दैट मीन्स आपको पल्प में जो इशू है, गम पेरीओडोंटिस्ट क्या करेगा? आपका गम स्पेशलिस्ट होगा। तो और एंडोडोंटिस्ट क्या होगा? आपका पल्प ऑफ द टूथ का जो पल्प होता है या रूट कैनल थेरापी को उससे डील करेगा, ठीक है। तो फिर चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा आज के सेशन का नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सोडोंटिस्ट, ठीक है। हमारा वर्ड क्या है? एक्सोडोंटिस्ट, ठीक है। एक्स मीन्स व्हाट? आउट, यानी कि बाहर। और ओडोंटोस मीन्स टीथ होता है। ओडोंटिस्ट मीन्स व्हाट? टीथ होता है। और IST द पर्सन, यानी कि जो आदमी करता है। तो एक्सोडोंटिस्ट का मीनिंग क्या है? स्पेशलाइजेस इन द टूथ एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो आपको टूथ को निकालता है। बच्चा या बूढ़े हो जो जिनका टूथ निकाला जाता है, यानी कि समझ मान लीजिए आपका दांत में कुछ खराबी आ गया है, और वो खराब टीथ रहेगा तो दूसरे साइड वाले टीथ को भी खराब कर देगा, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है? उसको निकाल दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। जो आदमी करता है उसको हम लोग एक्सोडोंटिस्ट बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको तीनों वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑर्थोडोंटिक्स। व्हाट? ऑर्थोडोंटिक्स से कैसे बना है? ऑर्थोस और ओडोंटोस से। ऑर्थोस मीन्स करेक्ट या स्ट्रेट होता है। व्हाट? स्ट्रेट या करेक्ट होता है। ओडोंटोस मीन्स टीथ होता है। ओडोंटोस मीन्स व्हाट? टीथ होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? ऑर्थोडोंटिस्ट का मीनिंग स्पेशलिटी ऑफ टूथ स्ट्रेटनिंग, यानी कि जो आपके टूथ को स्ट्रेटन करता है, स्पेशलाइज होता है, जो आदमी करता है उसको ऑर्थोडोंटिस्ट बोलेंगे। जैसे कि मैं पहले सेशन में पढ़ा चुका हूँ, जो आपका टीथ को स्ट्रेटन करवाएगा उसको ऑर्थोडोंटिस्ट बोलेंगे। और जो टीथ को स्ट्रेटन किया जाता है उसको वो बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक। जो आदमी आपका दांत को स्ट्रेटन या करेक्ट कराएगा उसको बोलेंगे ऑर्थोडोंटिक्स, और उसने जो काम किया उसको बोलेंगे ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है। समझ में आ गया ना दोनों वर्ड में डिफरेंस, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है? थर्मोमीटर। इसका मतलब आपको सब लोगों को पता होगा, मगर मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको हर एक सिर्फ वर्ड ही समझा दूँ। ये सिंपल वर्ड है, फिर भी मैं इसे लाया अंदर, क्योंकि हमें इससे एक रूट वर्ड देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बाद में बहुत वर्ड में यूज करेंगे। तो फिर क्या है? थर्मोमीटर का मतलब क्या है? थर्म मीन्स व्हाट? हीट।
मीन थर्म एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग हीट होता है, और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, मेट्रोन मीन्स व्हाट, मेजरमेंट होता है, यानी कि मेजर करता होगा। तो थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग अपना हीट मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर बोलेंगे। जैसे कि आपको फीवर होता है या मतलब आपके बॉडी में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, आप कैसे मेजर करते हो, थर्मोमीटर से मेजर करते हो, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आज का सेशन का क्या है, बैरोमीटर। व्हाट, बैरोमीटर, ये बारोस से बना है और मेट्रोन से बना है। बारोस मीन्स व्हाट, बारोस मीन्स वेट यानी कि प्रेशर, वेट यानी कि प्रेशर, और मेट्रोन का मीन्स मेजरमेंट होता है। दैट मीन्स बैरोमीटर का मीनिंग क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आप जिससे एटमॉस्फेयर का प्रेशर माप सकते हो उसी इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे बैरोमीटर, ठीक है। तो ये कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, क्लाइमेट का कंडीशन या एटमॉस्फेयर को प्रेशर को मापने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है। स्पिग्मोमानोमीटर, स्पिग्मोमानोमीटर, स्पिग्मोमानोमीटर जिसका मतलब कैसे कैसे बना है देख लीजिए, स्पिग्मोस प्लस मेट्रॉन, स्पिग्मोस प्लस मेट्रॉन। स्पिग्मोस का मीनिंग क्या होता है, पल्स, आपका पल्स, और मेट्रॉन का मीनिंग पता है आपको, मेजरमेंट, यानी कि ये क्या करता होगा, आपका पल्स को मेजर करता होगा। क्या करता होगा, पल्स को मेजर करता होगा। ये कौन यूज करता है, डॉक्टर लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर क्या करते होंगे, तो स्पिग्मोमानोमीटर क्या होता है, आपका ब्लड का प्रेशर मापा जाता है। आप देखो ना, इस बेल्ट जैसा लगाते हैं और उसको चाबी देते हैं क्योंकि आपका ब्लड का प्रेशर उससे माप सके, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ऑस्टियोपैथी, ठीक है। ऑस्टियोपैथी क्या है, ऑस्टियोपैथी ये कैसे बना है, ऑस्टियन प्लस पाथोस। ऑस्टियन मीन्स व्हाट, बोन, ऑस्टियन मीन्स बोन होता है, और पाथोस मीन्स सफरिंग या डिजीज होता है। पाथोस मीन्स व्हाट, सफरिंग, पाथोस मीन्स सफरिंग या डिजीज होता है, और ऑस्टियन मीन्स बोन होता है, ठीक है। और इसका रियल मीनिंग क्या है, ऑस्टियोपैथी मीन्स based on the theory that disease is caused by pressure of the bones on blood vessels यानी और and nerves। इसका मतलब क्या है, ये ऑस्टियोपैथी किसको बोलेंगे, ये इससे माना जाता है, सपोज मान लीजिए आपका बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है या आपका जो नर्व है वो किसी तरह से उसको प्रेशराइज अनड्यू प्रेशर गिरा है, उसके वजह से जो मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है या डिजीज होता है उसको हम लोग ऑस्टियोपैथी बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसे मतलब वो कैसे क्योर होगा, उसको मसाज से क्लियर करवाते हैं, मसाज ऑयल लगाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैं पिछले सेशन में या उसके पिछले सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है, चिरोमांसी। क्या है, चिरोमांसी कैसे बना है, चेयर या चिरो, दैट मीन्स व्हाट, हैंड, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, हैंड। और मैंसी, मैंसी एक नया रूट वर्ड है, मतलब हमारे सेशन में हम लोग देख रहे हैं मैंसी का मीनिंग व्हाट, फोरटेल या प्रेडिक्शन। फोरटेल का मतलब क्या है, जो आगे बता सकता है या प्रेडिक्ट कर सकता है, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो चिरोमांसी हमको क्या बोलेंगे, तो चिरोमांसी का मतलब क्या होगा, पाम रीडिंग। देखे होगा ना, रास्ते में बैठते हैं या एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आपके पाम को रीडिंग करके बताते हैं आपका फ्यूचर कैसा होगा। पास्ट के बारे में तो सबको पता होगा, आप तो खुद जानते होगा अपने पास्ट के बारे में, वो क्या बताएगा, आपके फ्यूचर के बारे में बताएगा, यानी कि आपको पाम को रीडिंग करेगा, ठीक है। तो कैसा बना है, चिरो और मानसी। चिरो मीन्स हैंड, आपके हाथ को, और मानसी आपको देख के आपका फोरटेल या क्या करेगा, आपका फ्यूचर के बारे में बताएगा या प्रेडिक्शन करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है आज के सेशन का, ऑक्टोपस। इसका मीनिंग आपको सबको पता होगा। ये मेरा मकसद नहीं है कि सिर्फ वर्ड दिखाना, मैं आपको रूट वर्ड इससे दिलवाना चाहता हूँ ताकि आपको हमेशा ये वर्ड याद रहे। ऑक्टोपस सबको पता है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं इसे अपने सेशन में या अपने स्लाइड्स में इंक्लूड किया क्योंकि हमको क्या करना है, हमको रूट वर्ड पकड़ना है। तो ऑक्टोपस का मीनिंग क्या है, ऑक्टो, दैट मीन्स 8। ऑक्टो मीन्स व्हाट, 8 यानी कि 8। और ऑक्टोपस क्या होगा सबको पता है, जैसे कि एक 8 आर्म्ड सी क्रिएचर है, जिसका मतलब उसका 8 हाथ या पैर, आप कुछ भी मान सकते हो, जो भी है उसका हमको पता नहीं है, उसका 8 टाइम्स मतलब स्टार जैसा होगा, उससे 8 हाथ या पैर निकला होगा, वो एक सी क्रिएचर है, दैट मीन्स सी में रहता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है, प्लैटिपस। क्या है, प्लैटिपस कैसा बना है, प्लैटिस से बना है। प्लैटिस मीन्स व्हाट, ब्रॉड या फ्लैट। ब्रॉड क्या होता है, फ्लैट होता है, या ब्रॉड या चौड़ा होता है। दैट मीन्स प्लैटिपस क्या होता है, ये एक एग लेइंग मामल है विथ वेब्ड फीट। ये क्या होता है, ये एक एग लेइंग मामल है। मामल हमेशा क्या करते हैं, कुछ मामल है जो कि एग ले करते हैं, और उनमें से है
प्लेटिपस, जो कि क्या है, उसका वेव्ड फीट वेव्ड है, मतलब उसका फीट क्या होगा, उसका फीट वेव्ड है। और प्लेटिपस क्यों पढ़ाया हूँ, प्लेटिपस सिर्फ रूट वर्ड याद करने के लिए मैं इसे ऐड किया हूँ। प्लेटिस, प्लेटिस मीन्स क्या होता है, ब्रॉड या फ्लैट होता है। ठीक है, आई होप इसका मीनिंग भी आपको पता चल चुका होगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पोडियम। क्या है, पोडियम। ये कैसा बना है, देखिए, पोस या पोडोस और IUM। पोडोस का मतलब क्या होता है, फुट होता है, यानी कि पोस या पोडोस का मतलब व्हाट, फुट होता है। और IUM एक सफिक्स है जिसका मतलब क्या है, द प्लेस है यार, यानी कि आप जिस जगह में अपना पैर धोते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोडियम बोलेंगे। तो इसको सिंपली हम लोग क्या इसका मीनिंग याद रख सकते हैं, ये स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। देखे होगा ना पोडियम, जैसे कि आप देखे हो जो फर्स्ट सेकंड आप स्कूल में गेम्स खेले हो, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको पोडियम पे खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो ऐसा होगा, 1 होगा, यहाँ पे सेकंड होगा और यहाँ पे थर्ड होगा। तो ऐसा होता है ना, 1 2 3, उसको हम लोग पोडियम बोलते हैं। या किसी भी स्टेज को हम लोग पोडियम बोल सकते हैं। या फिर देखे होगे क्या, टीचर्स लोग या प्रोफेसर लोग यहीं पर पोडियम पे खड़े होकर, एक स्टैंड होता है, यहाँ पे खड़े होकर क्या करते हैं, मतलब स्पीच देते हैं या आपको मोटिवेट करते हैं, हम उसको पोडियम बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। और पोडियम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट में पूछा जाता है, मतलब SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हो, इसमें पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, ट्राइपॉड आता है। ट्राइपॉड, अब ट्राइपॉड आपको आजकल सबको पता होगा ट्राइपॉड क्या होता है। इसका एक ऐसा बना है, ट्राई दैट मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, मोनोस मीन्स 1, सिंगल या यान, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, और ऑक्टा मीन्स 8। ठीक है, इसका मतलब ट्राइपॉड का मीनिंग क्या होता है, ये 3 लेग स्टैंड फॉर कैमरा एंड अदर डिवाइस। आप देखते हो ना, लोग टिकटॉक करते हैं, मतलब स्टैंड लेके उस पर क्या करते हैं, मोबाइल चिपकाते हैं और या कैमरा यूज़ करते हैं, ट्राइपॉड। यानी कि 3 लेग एक स्टैंड होगा जो कि आपको कैमरा को पकड़ेगा, या उसके ऊपर आप कैमरा स्टैंड करवा सकते हो, मोबाइल स्टैंड करवा सकते हो। ठीक है, ये इतना ही वर्ड्स था। और इसके ऊपर और एक सेशन आएगा वेरियस प्रैक्टिशनर के बारे में, 10 सेशन आएगा। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा वीडियो हमेशा सुबह मॉर्निंग को 6 बजे आएगा, आप लोग उसके देख सकते हो। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए, उसके बारे में बताइए। और उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरा सेशन लाऊंगा। तो फिर चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।